हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके स्टूडियो चैनल टून्स फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएसएससी इंटर स्तरीय द्वितीय की वैकेंसी कब तक आ सकती है, और साथ ही इस वीडियो में ये भी चर्चा करेंगे कि राजस्व कर्मचारी के कितने पद आने वाले हैं और साथ ही टोटल कितने पद आने की संभावनाएं बताई जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों पहले इस नोटिस को आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पर चर्चा करूँगा। तो यहाँ पर देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो लेटर लिखा गया था, ये सभी प्रमंडलीय आयुक्त बिहार के सभी समहर्ता बिहार को लिखा गया था। जैसे कि कौन कौन से ज़िले में रोस्टर की जो ये होती है वैकेंसी, रोस्टर वाइज वैकेंसी जो होती है, किस कैटेगरी में कितने पद रिक्त हैं, उन सभी का डेटा जो है वो विभाग को मिला है। वो कौन कौन से ज़िले हैं, तो सुपौल, बेगूसराय, कैमूर, लखीसराय, किशनगंज, कटिहार, आरा, शेखपुरा, शिवहर, सारण, मधेपुरा, मुंगेर, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना एवं बक्सर। ये तमाम जो ज़िले देख रहे हैं दोस्तों, इन सभी ज़िलों से इनको रिक्तियाँ मिल चुकी है। बाकी ज़िलों से इन्होंने अनुरोध किया था कि राजस्व कर्मचारियों की रिक्तियों की संबंधित अद्यतन आरक्षण कोटिवार रोस्टर उपलब्ध कराने के संबंध में ये इतने सारे लेटर इन्होंने जो है जारी किए थे। लेकिन उसके बाद निर्णय क्या लिए इन्होंने, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उपयुक्त विषय में कतिपय प्रासंगिक पत्रों द्वारा जिला में जितने भी राजस्व कर्मचारी सेवानिवृत्त अथवा अन्य कारणों से राजस्व कर्मचारी का पद रिक्त हुआ है, उन रिक्तियों के विरुद्ध विहित प्रपत्र में आरक्षण कोटिवार रोस्टर एवं एक पक्ष के अंदर विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, जो कि संप्रति अप्राप्त है। यानी दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, एक पक्ष का मतलब होता है लगभग 15 दिन, जिसको शुक्ल पक्ष कहिए या फिर कोई पक्ष कहिए, लेकिन पक्ष का मतलब ही होता है 15 दिन। जैसे कि अमावस्या, उसके बाद पुण्या, उस तरह से ये 15 दिन का होता है। ठीक है, तो 15 दिनों के अंदर ये मांग किया गया था, लेकिन ये प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कि उल्लेखनीय है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार पटना द्वारा राजस्व कर्मचारी के नियमित नियुक्ति हेतु अधियाचना अविलंब उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। यानी ये सबसे बड़ी खबर ये है दोस्तों कि खुद बिहार एसएससी जो है वो इनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप जल्दी से जो है जितनी भी रिक्तियां हैं वो हमें दीजिए राजस्व कर्मचारी पोस्ट का, ताकि हम इंटर स्तरीय द्वितीय में इस वैकेंसी को ऐड करके बहाल कर पाएँ। तो इसका मतलब साफ है दोस्तों कि आपकी वैकेंसी आएगी। ये सिर्फ और सिर्फ रुकी हुई थी इसी कारण से कि राजस्व कर्मचारी की रिक्ति आ जाए तो सारे वैकेंसी को हम एक साथ जो है निकाल दें। जो भी इंटर स्तरीय वैकेंसी होगी, जिसमें भी जो क्वालिफिकेशन होता है 10+2 यानी इंटर, वही चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक वैकेंसी हड़बड़ी में निकाला गया था। अभी आप हाल ही में देखे होंगे स्टेनोग्राफर का। कारण ये रहा कि स्टेनोग्राफर की डिमांड ज़्यादा है विभागों में, और चूँकि यहाँ पे कार्यरत कर्मी नहीं है, यही कारण से पहले तो उनकी वैकेंसी निकल गई। लेकिन इसके अलावा भी इंटर स्तरीय में अभी फिर से आपको स्टेनोग्राफर भी आ सकते हैं, और निम्न वर्गीय लिपिक, राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव के पोस्ट आएंगे। इन्होंने क्या कहा कि अतः निर्देशानुसार प्रासंगिक पत्रों के क्रम में पुनः अनुरोध है कि राजस्व कर्मचारियों की रिक्ति से संबंधित अद्यतन आरक्षण कोटिवार रोस्टर विहित प्रपत्र में अविलंब उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। अन्यथा रोस्टर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आपके जिले से संबंधित रिक्ति शून्य मानते हुए अधियाचना आयोग को भेज दी जाएगी। यानी दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लेटर आपको थोड़ा पुराना है, मैं आपको दिखा दूँ। देखिए, ये लेटर आपको 10 मई का ही है, यानी आज आपको टोटल 1 महीने गुजर चुके हैं। तो अब आपकी जो ये रिक्तियां हैं, जो अब विभाग मांगी थी विभिन्न जिलों से, ये रिक्तियां विभाग को मिली तो ठीक, नहीं मिली तो ये जो पूरी रिक्तियों का डेटा है ये अब डायरेक्ट आयोग को भेजेगी। तो अभी तक जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये आयोग को भेज भी चुकी होगी। तो मेरे ख्याल से अगर भेजी नहीं भी है तो इस महीने के अंत तक आपको ज़रूर ये रिक्तियाँ बीएसएससी आयोग को भेज दी जाएगी। और उसके बाद बीएसएससी आयोग, आपको बता दें, इंटर स्तरीय द्वितीय की जो वैकेंसी है वो आपका अगस्त, याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये महीना अगस्त से लेकर के सितंबर के बीच में आपका नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। और कितने पदों पर होगा तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी तक फ़िलहाल वहाँ पे 4500 प्लस वैकेंसी पहुँच चुकी है। अगर राजस्व कर्मचारी की 1500 भी प्लस पहुँचते हैं और पंचायत सचिव के भी 1200 प्लस पहुँचते हैं, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 3000 और ऐड होने की संभावना है। यानी कि 8 से 10,000 वैकेंसी जो है आपका आराम से द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली के माध्यम से देखने को मिल सकता है। तो आप लोग अभी से इसकी तैयारी करिए, क्योंकि बीएसएससी आयोग है, आपको पता ही है कि यहाँ पे कट ऑफ का क्या खेल होता है। और कट ऑफ बिन बताए मेहमान की तरह आता है और खतरनाक कट ऑफ बढ़ता है भाई। तो आप लोग तैयारी अभी से करते रहिए, और इसके साथ साथ अगर दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करिए। लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है दोस्तों कि जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आपको जारी कर दिया जाएगा। तो ये था अपडेट। और बीएसएससी सीजीएल 3 वाले कैंडिडेट से एक अनुरोध है कि आप लोग फॉर्म अभी हड़बड़ी में ना भरें, आपको अभी समय है, अभी भी 15 से 16 दिन का टाइम है। तो आप कम से कम 2-3 दिन और रुक जाइए, उसके बाद वेबसाइट पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। क्योंकि देखिए, बीएसएससी का वेबसाइट ही इतना कमज़ोर रहता है कि
10 लोग या 12 लोग पहुँचे बस इनका स्थिति ख़राब हो जाता है, या फिर ये कहिए कि इनका जो फॉर्मेट बनाया गया है फॉर्म फिलअप का वही डिस्टर्ब चल रहा है, उसमें सुधार की ज़रूरत है। अब देखिए आयोग क्या नोटिस वगैरह देती है या फिर नहीं देती है। और अगर फॉर्म सही समय पर नहीं भराता है तो डरने वाली बात नहीं दोस्तों, डेट एक्सटेंड होगा, इसको लेकर के आपको सोचना नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।